नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। स्पिरिचुअलिटी एंड फैमिली, इन दोनों में से किसको चुने। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी जो जर्नी रही है उसके बेसिस पर इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बात करूंगा और जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे मेरे रास्ते पर आई और जो क्लैरिटी अब मेरे पास है इन 5 सालों के बाद, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो 2019 में मेरा शांभवी में इनिशिएशन हुआ था और उसके बाद इनिशिएशन के बाद मैं सद्गुरु के वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें और देखने लगा। ध्यान लिंगम के बारे में मुझे पता चला, लिंग भैरवी देवी के बारे में मुझे पता चला। फिर सद्गुरु श्री ब्रह्मा की डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी तो मैंने वहाँ पर अनेकों योगियों के बारे में मुझे पता चला। फिर मुझे भगवान बुद्ध के बारे में पता चला और ऐसे ही बड़े बड़े महायोगियों के बारे में मुझे पता चला। कई योगी तो ऐसे थे जिन्होंने ये अपने प्राण छोड़ते हुए, जब उन्होंने शरीर को छोड़ा था, शरीर का कोई भी अंश इस धरा पर नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना शरीर छोड़ते हैं तो लास्ट में राख बच जाती है। बड़े बड़े योगियों के बारे में हमने सुना है कि जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं कुछ तो पीछे फूल रह जाते हैं। इस तरीके की मैंने कहानियाँ सुनी और इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ और मेरे मन में भी ये दृढ़ संकल्प उत्पन्न होने लगा कि मैं भी योगी बनूंगा और मैं भी इस पथ पर आगे चलूंगा। पर जैसे ही मैं साधना में आगे बढ़ने लगा, साधना करने लगा, तो घर वाले मेरे रास्ते में वो नज़र आने लगे कि मेरे पास तो फैमिली भी है और हमारे जो गुरु हैं वो हमें ये नहीं कहते कि आप फैमिली छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तो ये सवाल मुझे खाने लगा कि मैं खुद इतना कायर नहीं हूँ कि मैं जो फैमिली मेरी तरफ देख रही है, मैं उनको बीच में छोड़कर भाग जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मेरी फैमिली में मेरी जगह अगर कोई और सपोर्ट करने वाला होता तो शायद मैं उस पाथ को चुन लेता या कुछ समय तक आश्रम में चला जाता। मेरी फैमिली ऐसी है जो मुझे इस रास्ते में सपोर्ट भी करती है और मेरी मम्मी का ये कहना है कि अगर तेरी जगह कोई और सपोर्टिव होता तो हम तुझे भेज देते कुछ समय के लिए। जब मेरा हठ योगा टीचर ट्रेनिंग में सिलेक्शन हुआ था, मैंने घर में किसी को नहीं बताया था, लेकिन 2-3 महीने के बाद मैं जब आश्रम नहीं जा पाया तो मेरी मम्मी को ये बात पता चली तो मेरी मम्मी ने कहा चला जाता। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं बीच में उनको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। लेकिन ये हर किसी के साथ ऐसा ही हो रहा होगा, मैक्सिमम लोगों के साथ जो सीरियसली इस पाथ को परस्यू करना चाहते हैं उनके साथ ये चीज़ घट रही होगी कि मैं फैमिली और स्पिरिचुअलिटी में किसको चूज़ करूँ। तो दोस्तों, इसी के बेसिस पर इसी चीज़ के ऊपर ना एक गाना भी आया था जो साउंड्स ऑफ ईशा ने बनाया था। क्या करूं क्या ना करूं ये आपदा हर बार है, एक तरफ है घर मेरा एक तरफ गुरु का द्वार है। तो इस गाने में ना उन्होंने पूरी जर्नी, वो जब गाना आया था तो मुझे लग रहा था मेरी है, लेकिन अनेकों लोग जो साधना में आगे बढ़ रहे हैं उन सबका कन्फ्यूज़न है कि अपनी लाइफ को किस तरीके से साधना के साथ आगे बढ़ाएं। क्या हम छोड़ छाड़ के सब कुछ आश्रम चले जाएं? इस चीज़ के ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि दोस्तों, जो आध्यात्मिकता है इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आध्यात्मिकता एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा पथ है जिस पर जब आप चलेंगे तो आपके शरीर और मन, इन दोनों के जो बंधन है वो टूटेंगे। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आध्यात्मिकता का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने शरीर और मन के बंधनों को तोड़ना। और जब आप इन बंधनों को तोड़ोगे तो आप चाहे फिर आश्रम में रहें चाहे सांसारिक जीवन में रहें, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकेगा। आप हर जगह मुक्त होंगे। और हमें लगता है कि अगर हम आश्रम चले जाएंगे तो हम दिन भर साधना करेंगे, दिन भर ये करेंगे, दिन भर हम लोग ध्यान लिंगम टेम्पल में बैठे रहेंगे या हमारी सारी परेशानियां हमें हमारा पीछा छोड़ देंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी दिन भर साधना नहीं कर सकता। लोग आश्रम में भी बोर होते हैं और आश्रम में सरवाइव करना अपने आप में, आश्रम में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर वॉलंटियर्स काम करते हैं, हर किसी के क्षमता में नहीं होता कि वो वहाँ जाकर उतना सारा काम कर सके। साधना पदा में जो एल्यूमिनाई साधना पदा का जो कोर्स होता है 7 महीने का,
साधना पदा के एल्यूमनाई से आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन भर उनको भी साधना नहीं करवाई जाती है। उनका सुबह को कुछ टाइम फिक्स होता है और शाम का कुछ टाइम फिक्स होता है, बाकी समय पर वो अपनी सेवाएं देते हैं। हालांकि सब कुछ वहाँ पर जो किया जा रहा है वो आपकी लिमिटेशन को ब्रेक करने के लिए ही किया जा रहा है, परंतु आप ये समझ लेना कि आप चाहे आश्रम में रहें चाहे फिर घर में रही काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप बहुत पैसे वाले हैं और आपके पास इतना पैसा है कि इस पूरे जीवन भर अगर आप पैसा खर्च करते रहें तभी भी आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा, तो ऐसा व्यक्ति भी कुछ ना कुछ काम ज़रूर ढूंढेगा जो उसको करना होगा, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो इसी प्रकार का है कि हम एक जगह आसानी से नहीं बैठ सकते। चाहे आप कितने भी बड़े योगी हो, कितने भी बड़े योगी हो, लेकिन अभी आपकी ना तो उतनी वो अवस्था है कि आप ध्यान में बैठे हुए बस बैठे हैं, 100 साल आप ध्यान में बैठ गए, 15-20 साल आप ध्यान में बैठ गए, नहीं। आप कितने भी योगी जो रियलाइज्ड हो चुके हैं उन्होंने अपने जीवन के एक जीवन काल में कुछ समय तक साधना करी होगी, बहुत कठोर साधना करी होगी, परंतु उसके बाद वो लोगों का कल्याण, लोक कल्याण के लिए ही हमारे बीच में आ रहे हैं। अनेकों लोगों का आप नाम ले सकते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए, ओम स्वामी जी हो गए, श्री एम हो गए, सदगुरु हो गए, श्री श्री रविशंकर जी हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों के बीच में हमारा ही कल्याण करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, आप चाहे कहीं पर भी रहें, इस चीज़ को दिमाग से हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आप आश्रम चले गए तो आप खुश रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने माइंड के साथ डील करना है। ये माइंड आपको, चाहे आप आश्रम में रहें चाहे कहीं और रहें, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि मुझको माइंड और बॉडी के लिमिटेशंस को तोड़ के बाहर निकलना है। वैसे तो बॉडी की लिमिटेशन को भी फिलहाल हम साइड रखते हैं, माइंड की ही लिमिटेशन है। मैक्सिमम जो लिमिटेशन है माइंड की ही है। माइंड आपको आपकी बॉडी के थ्रू फंक्शन करने ही नहीं देता। तो हमारे माइंड की लिमिटेशंस को हमने ब्रेक करना है। तो ये मत समझ लेना कि आप आश्रम में जाके रहने लगोगे। सदगुरु कहते हैं कि आप आश्रम में बसने के लिए आने की सोचना मत कि आप आश्रम में रहने लगोगे, जीवन पूरा आश्रम में गुजार दोगे। नहीं, सदगुरु कहते हैं कि आओ इस जगह कुछ समय तक रह के जाओ, यहाँ जाके साधना करो, लेकिन उसके बाद वापस आओ। जो साधना पदा में 7 महीने के लिए लोग जा रहे हैं, वो 7 महीने के बाद, सदगुरु ने 7 महीने ट्रेन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो वर्ल्ड में आके कुछ काम कर सके। उनको हमेशा के लिए वहाँ नहीं रोकना है। आपको क्या लगता है कि जो ब्रह्मचरीज हैं वहाँ पर, क्या वो दिन भर ही साधना करते हैं? नहीं, स्वामी और माँ जो है वो सब लोग वहाँ पर जो उनकी साधना है, वो साधना कंप्लीट करने के बाद पूरे आश्रम के जो भी काम है, सब कुछ काम वही लोग, मैक्सिमम जो टॉप पोजीशन है वहाँ पर वही रहते हैं और वही कंट्रोल करते हैं, वही सब लोगों को गाइड करते हैं। तो आप ये मत समझना कि काम आश्रम में जाऊंगा तो काम नहीं करना पड़ेगा। और जिस दिन आप 1-2 महीने तक बिना काम के रहे ना, आपका माइंड आपको खा देगा। अगर आपको अपने माइंड के साथ डील करना नहीं आता ना, आप खाली बैठोगे तो आपका माइंड आपको खा देगा। और मैक्सिमम लोग दुनिया में कुछ 10-15% ही लोग ऐसे होंगे जो अपने माइंड के बारे में कुछ जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और शायद मैं तो बहुत ही कम ऐसे लोगों से मिला हूँ या मिला भी नहीं हूँ जिनको अपने माइंड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ही हो। आप साइकेट्रिस्ट लोगों को ये मत समझना कि उनको माइंड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, नो। तो आप किसी से भी मिल लें, जब तक वो योगा ना करता हो या किसी भी प्रकार का ध्यान ना करता हो, तो उसको अपने मन के बारे में कुछ शायद ही कुछ पता होगा। आप चाहे कहीं भी रहे, फिर आश्रम हो चाहे आपका घर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आश्रम जाएं, कुछ समय तक रिचार्ज होकर आए वहाँ से, फिर आके वापस काम करें। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को साधना सीखनी, और मैं साधना करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो 18, 20, 22, 24 साल के हैं, वो सभी लोग साधना करना चाहते हैं, परंतु उनके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनको पैसा कमाना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। तो ऐसे में वो अपनी साधना कैसे कंटिन्यू करें, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी साधना उनके पढ़ाई में या उनके फाइनेंशियल अचीवमेंट्स में बाधा बन रही है। लगता है, अगर आपको नहीं लगता होगा तो आपके घर वालों को लगता होगा कि अगर हमारा लड़का या हमारी लड़की ये सब करेगी, बाबाओं के चक्कर में पड़ेगी या पड़ेगा, तो ये सांसारिक जीवन में रह नहीं पाएगा, पैसा नहीं कमा पाएगा। तो स्वामी विवेकानंद का नाम आपने अवश्य सुना होगा, और जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला डाला था। वो भले ही स्कूल गए हो, यूनिवर्सिटी गए हो, परंतु
उसके बाद उन्होंने वो सब चीज़ें छोड़ दी थी और वो केवल और केवल लोगों को, बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे निकोला टेस्ला उनसे जाकर मिले थे और उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर उनसे संवाद किया था। दुनिया के जिस समय पर स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे तो उन्होंने उस 1-1.5 महीने के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हों या फिर मनोवैज्ञानिक हों या थिंकर्स हों, उन सब के साथ बातचीत करी थी और लोग उनसे मिलने आते थे। तो ये सब वो कैसे कर पाए? क्योंकि उनके पास ध्यान की शक्ति थी। उस ध्यान की शक्ति से उन्होंने पूरी दुनिया को हिला डाला और बड़े बड़े आईआईटीज़ हो गए और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हो गए आउट ऑफ इंडिया। वहाँ पर ना जो श्री रामकृष्ण परमहंस मिशन है, ये लोग बड़े बड़े आईआईटीज़ और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया से बाहर जाके लेक्चर्स देते हैं। वहाँ के लोग इनको इनवाइट करते हैं कि आप हमें माइंड के बारे में बताएं, माइंड को किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से शार्प करना है, ब्रेन एनहेंसमेंट टेक्निक्स वहाँ पर जाके सिखाते हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में डाल देना और अपने पेरेंट्स को भी बता देना कि ये ध्यान का ही मार्ग है जिसकी वजह से हम लोग अपने जीवन में कैसी भी कठिनाई आए उससे बाहर निकल सकते हैं, उससे बाहर निकला जा सकता है। और आप उनको ये भी बताना, इसरो का जो चंद्रयान का मिशन इस बार वाला था, उसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर है और इसरो के जो हेड है, वो भी ईशा योगा प्रैक्टिशनर है। बड़े बड़े लोग ईशा योगा प्रैक्टिशनर है। शांभवी महामुद्रा क्रिया और शक्ति चलन क्रिया, शून्य, ये सब वो लोग कर चुके हैं और वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे हमारे माइंड का एनहेंसमेंट होता है। किसी कारणवश ये सारी विद्या या ये सारी चीज़ें एक तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म से गायब हो गई थी, परंतु ये सब वापस आ रहा है और साइंटिस्ट बहुत बड़े लेवल पर इन सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं। तो आप हम एक ही दिन में स्वामी विवेकानंद जैसे नहीं बन सकते, परंतु हमारा शरीर एक ही दिन में इतना बड़ा नहीं बना था। इसमें धीरे धीरे हमने सबसे पहले दूध पीना स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे हमारे मुंह में पका हुआ खाना घर वालों ने डाला, फिर हम खाना खा खा के ऐसे बने हैं। तो एक एक स्टेप करके ही ऊपर पहुंचा जाता है। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिसेस करने लगोगे तो आपको ये साफ साफ दिखने लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम हैंडलिंग जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो आप जब साधना करेंगे, वो साधना से आपको सपोर्ट मिलने ही वाला है। माइंड, इमोशन और बॉडी, ये तीनों आपके बैलेंस रहने लगेंगे। और अब आपको अपनी लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो कुछ लोगों को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, नो डाउट, क्योंकि उनके कुछ काम इस तरीके से रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ों का इसके पीछे रीज़न होता है। और ये आप लोग देख भी सकते हैं कि भारतवर्ष में ज्योतिष नामक एक विद्या है। आप पंडितों के पास जाकर अपनी जन्मपत्री भी बनवा सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ग्रह हैं वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हर किसी की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो ग्रहों की शक्ति, ग्रहों को इफेक्ट से दूर चले जाए। वो बड़े बड़े महायोगी ही होते हैं जिनके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है या फिर वो ईश्वरीय तत्व को छू चुके होते हैं, तो उनके ऊपर इस तरीके की फोर्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु आप जाकर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्लेनेटरी सिस्टम भी आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए और फिर आपको जम के अपनी साधना करनी है। आप उनसे उपाय भी करवा सकते हैं, मैं इस चीज़ के विरुद्ध नहीं हूँ। और हालांकि मैं खुद इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी साधना और जो देवी साधना मैं करता हूँ या सदगुरु के द्वारा दी गई जो साधना है, इस पर पूरा भरोसा है और मैं इसी के बल पे ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं। रिचुअल्स की मदद से भी हम अपने जो काम रुके हुए हैं उनको बना सकते हैं। आगे चल के बात करेंगे, चाहे फिर आप एस्ट्रोलॉजर्स के मदद से रिचुअल्स करवाओ या फिर आप किसी भी मंदिर में जाके रिचुअल्स करवाओ। तो इसको भी, और लिंग भैरवी देवी टेम्पल में भी बहुत तरीके के रिचुअल्स होते हैं, आप उनके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो सक्सेस की हमने बात कर ली। अब ये देखते हैं कि हम लोगों को अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए कौन सी साधना सीखनी चाहिए। और हमें लगता है कि जब मैं 20, 22, 23, 24 साल का हूँ, मुझे लगता है कि यार मैं बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं दिन भर ध्यान में बैठा रहूँगा। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, सदगुरु को 25 साल में वो उनको एक एक्सपीरियंस हुआ था चामुंडी हिल पे और वो 4 घंटे एक जगह इस तरीके से बैठे रहे थे। उसके बाद और भी उनके साथ बहुत तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि सदगुरु 13 साल की उम्र या 11 साल की उम्र से लगातार हठ योगा कर रहे थे। अगर आप भी
कुछ समय तक हठ योगा की प्रैक्टिसेस करने लगे तो आपको अपनी बॉडी में बैलेंस और माइंड में बैलेंस, बहुत शार्प बैलेंस देखने को मिलने वाला है। मैं खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो इतना लंबा समय अभी आपको नहीं हुआ है तो आप ये मत समझना कि अचानक से आपके साथ कुछ घटना घट जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं। तो अभी आपको अपनी बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करना है। लेकिन जब तक आपके पास सफलता नहीं है, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं है, तो आप वैसे भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो अच्छा सोर्स ऑफ इनकम लेने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को एस्टेब्लिश करना होगा। तो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए हम कौन सी साधना सीखें? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अभी जॉब वगैरह कर रहे हैं और उन लोगों को अगर एक स्टेबल जॉब चाहिए तो शांभवी महामुद्रा और सूर्य क्रिया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य क्रिया से हमारी बॉडी और माइंड में बैलेंस आता है और एनर्जीज बैलेंस्ड स्टेट में रहती है। और शांभवी महामुद्रा तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एक्टिवेट करती है। तो और अगर कोई इससे भी थोड़ा एक स्टेप आगे जाना चाहता है तो वो भावस्पंदना और शून्य सीख सकता है, परंतु इसके बाद फिर संयमा आता है। हर कोई इस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहता। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, आपको मुक्ति वगैरह इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप शांभवी महामुद्रा और भावस्पंदना कर ले। इसके अलावा और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। परंतु मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप सूर्य क्रिया ज़रूर सीखें। सूर्य क्रिया से हमारी बॉडी और माइंड में बहुत ज़बरदस्त बैलेंस आता है। जो लोगों को थॉट्स दिन भर चलते रहते हैं, उनका माइंड उनके साथ गेम खेलता रहता है, वो किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं, कैसी भी सिचुएशन पढ़ने गए माइंड में कुछ और चलने लगा। भाई सूर्य क्रिया जब आप कुछ समय प्रैक्टिस कर दोगे ना, आपको आपका माइंड आपके साथ ज़्यादा गेम नहीं खेल पाएगा। माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ये बात सदगुरु ने, जब मैं सूर्य क्रिया सीखने गया था तो वीडियो में सदगुरु ने कही थी, और अब ये मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस है। जो बात सदगुरु कहेंगे लाइफ के प्रति, वो सब 100% सच ही होगी। तो कृपया करके जो भी लोग आध्यात्मिकता और सोशल लाइफ को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको हठ योगा की ये बेसिक प्रैक्टिस, वैसे तो एडवांस है, सूर्य क्रिया और शांभवी महामुद्रा, ये दोनों आप ज़रूर सीख लें। और इसके अलावा आपको लाइफ में अगर अपनी लाइफ फ्रिक्शन फ्री चाहिए तो आपको अपनी लाइफ में ग्रेस की आवश्यकता होती है। वो ग्रेस आपको लिंग भैरवी देवी से मिल सकती है, और आप लिंग भैरवी देवी साधना भी अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दें। मैंने अनेकों लोगों के जीवन बदलते हुए देखे हैं देवी की कृपा से। मेरा और अनेकों लोगों का एक्सपीरियंस है जिनकी लाइफ देवी ने कुछ ही महीनों में इस तरीके से बदल दी जैसा उन्होंने कभी सोचा ना हो। चाहे फिर आप अपनी लाइफ में कुछ भी सीख कर रहे हो, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था यह है, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो मुझे देवी ने ऐसा धक्का दिया कि 1 साल में ही मेरी औकात से परे था सारे एडवांस प्रोग्राम करना। वो देवी ने मेरे सारे एडवांस प्रोग्राम करवा दिए। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, आप वो चीज़ को अपने अंदर लेकर चलें। देवी आपको अवश्य उस दिशा में आपका साथ देंगी। परंतु आप कोई जो भी काम करें, वो काम दूसरों को नुकसान पहुंचाने ना वाला हो, ये चीज़ आप अपने अंदर रखना। तो आप देवी साधना में मैं तो केवल लिंग भैरवी देवी स्तुति ही करता हूँ, और यही अपने आप में इनफ है। तो आप लिंग भैरवी देवी स्तुति कर सकते हैं। और मैंने अनेकों लोगों को देखा है, मेरे पास इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हुए हैं कि भैया मैंने नवरात्रि में 11 देवी स्तुति करनी स्टार्ट करी, और अब मेरी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई 11 देवी स्तुति की एनर्जी को झेलना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। तो कृपया करके एक दिन में 3 बार ही देवी स्तुति करें। ज़्यादा के चक्कर में हमारे शरीर की औकात नहीं है उस एनर्जी को झेलने की। शरीर क्या, माइंड की भी औकात नहीं है। आपके पास अगर बहुत सारे इमोशन एक साथ आने लगे ना, हम फ्रस्ट्रेटेड रहने लगेंगे, तो फिर आप ये कहोगे कि मेरी साधना काम नहीं कर रही है। अरे नहीं, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे और आपने हाथ डाल दिया, बस इलेक्ट्रिसिटी के जहाँ पे 2000 वाट का होता है वहाँ आपने हाथ डाल दिया। अब यार ये शरीर तो जल ही जाएगा ना। तो आप 11 देवी स्तुति ना करें, बस 3 देवी स्तुति बहुत, मुझे ऐसा लगता है बहुत होती है। अगर आपको थोड़ा और बढ़ाना है तो आप 6 भी कर सकते हैं, परंतु मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप 3 ही देवी स्तुति करें। हाँ, इंडिविजुअल बीइंग की अपनी चॉइस हो सकती है। जो मेरे एक्सपीरियंस और अनेकों लोगों के एक्सपीरियंस जिन्होंने 11 देवी स्तुति अटैम्प्ट करी थी, भाई इस तरीके का भूचाल मच जाएगा ना, जो आपने सोचा भी नहीं होगा।
तो कृपया करके पहले अपनी बॉडी को हठ योगा के माध्यम से प्रिपेयर करें, उसके बाद ही देवी साधना में 11 देवी स्तुति करने में कूदो। ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता। देवी को हमें अपनी देवी हमारी भक्ति से ही, या देवी के सामने जाके हमें अपनी भक्ति ही उजागर करनी है। डिवोशन अगर आपके अंदर डिवोशन होगा तो देवी विल जस्ट कम। तो हम लोगों को डिवोशन से स्तुति करनी है, चाहे आप एक ही करो परंतु करो। हाँ, अब यहीं से मैं एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं आध्यात्मिकता में आना तो चाहता हूँ परंतु मेरे पास पैसे नहीं है। तो भाई मैंने आपको बता दिया, वैसे तो सद्गुरु ने यूट्यूब पे फ्रीली उपयोगा दिया हुआ है। उपयोगा में हैंड प्रैक्टिसेस, नेक प्रैक्टिसेस और नाड़ी शुद्धि, ओम चैंटिंग, इसके अलावा योग नमस्कार, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप इनको प्रैक्टिस करो। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आपको शांभवी में ही जाना। आपके पास पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करो। और उपयोगा तो आपके पास अवेलेबल है ना यूट्यूब पे। मैं भी पहले उपयोगा ही करता था और मेरे शहर में भी शांभवी महामुद्रा हुई नहीं थी और मैं शहर से बाहर भी नहीं जा सकता था। फिर मेरे शहर में जब शांभवी महामुद्रा आई तो फिर मैंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली। तो जब आपके पास पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो आप जाके शांभवी महामुद्रा सीखना। तब तक आपके पास जो फ्रीली अवेलेबल प्रैक्टिसेस है आप उन्हें करो। उपयोग और ईशा क्रिया आप ये करते रहो। और मैंने आपको देवी स्तुति बता दी, आप देवी स्तुति करते रहो। और हाँ, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप आध्यात्मिकता में आगे आना चाहते हैं ना, तो सद्गुरु आपके लिए आपसे ज़्यादा अवेलेबल है। ये अनेकों लोगों की ज़ुबानी है, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। तो आप उपयोगा करना स्टार्ट करो, ईशा क्रिया करना स्टार्ट करो। और अगर आपको सद्गुरु के साथ जुड़ना है तो ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट आप कर सकते हो, परंतु आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कितना टाइम आप दे सकते हो, इसके हिसाब से ही प्रैक्टिसेस को चूज़ करना। बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपने पकड़ ली और कर एक भी नहीं पा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि देवी स्तुति, शांभवी महामुद्रा क्रिया और सूर्य क्रिया, ये उन लोगों के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे तो सद्गुरु अपने आप आपको रास्ता दिखाते रहेंगे, मेरी क्या औकात है बताने की। परंतु अभी अगर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चलाना चाहते हो तो, और एक बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हो, तो अगर आप इतनी सी प्रैक्टिसेस कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे। तो अब एक और लास्ट चीज़ इसमें रह गई कि हम अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो सद्गुरु ने उसके लिए देवी को ही यहाँ पर बुलाया। और मतलब प्राण प्रतिष्ठा तो मेरी औकात बोलने की नहीं है, बट सद्गुरु कहते हैं कि हमने देवी की प्राण प्रतिष्ठा करी है इसीलिए कि लोगों की लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जिस चीज़ से भी लोग परेशान रहते हैं, उससे देवी उनको बाहर निकाल सके। तो अगर आप देवी से कनेक्ट होते हैं, सद्गुरु ने कहा है कि अगर जो भी व्यक्ति देवी से कनेक्ट होता है, देवी की कृपा को प्राप्त करता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जिएगा जैसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आपने कालिदास जी का नाम ज़रूर सुना होगा, उनके जैसा कवि कोई पैदा नहीं हुआ। इसके अलावा आपने श्री रामानुजन का नाम सुना होगा, जो विश्व के बहुत बड़े मैथमेटिशियंस में जाने जाते हैं। उनके ऊपर भी देवी ही कृपा थी। अनेकों लोगों के हम नाम ले सकते हैं। तो ये देवी की ही कृपा के कारण ही वो इतना आगे बढ़े। तो हम लोगों के पास सद्गुरु के द्वारा दिए गए मेथड्स हैं जिनसे हम देवी से कनेक्ट हो सकते हैं। और सारी लिंग भैरवी देवी और बाकी देवियाँ सब माँ आदिशक्ति का ही स्वरूप है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उनकी साधना कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेसेस जहाँ पर देवी के मंदिर है, जैसे दिल्ली में और कोयम्बटूर में है, बेंगलोर में बनने वाला है, नेपाल में है, गोबी में है, सेलम में है। तो इन जगहों पर कुछ प्रोसेसेस किए जाते हैं। जैसे एक प्रोसेस होता है नेत्रम अर्पणम। नेत्रम अर्पणम गुरु पूर्णिमा पे ऑनलाइन होता है, बाकी आपको मंदिर ही जाकर ये प्रोसेस करवाने होंगे। तो नेत्रम अर्पणम हम लोगों की जो तीव्र इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए होते हैं। और अगर आप linkbhairavi.org विजिट करेंगे, देवी के लिए जो वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहाँ पर हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी प्रोसेसेस किए जाते हैं वो सारे ईशा योगा सेंटर में देवी मंदिर में किए जाते हैं। इसके अलावा
जो आदि योगी की आपने बहुत बड़ी स्टैचू देखी होगी, उसके सामने एक शिवलिंगम स्थापित किया गया है, उसे योगेश्वर लिंग कहते हैं। योगेश्वर शिवलिंग के पास भी कुछ प्रोसेसेस किए जाते हैं और वहाँ पर भी आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ एक प्रोसेस करके वहाँ पे काला कपड़ा या काला धागा बांधा जाता है। एक व्यक्ति मुझे मिले थे फ्लाइट में, जब मैं संयम करके वापस आ रहा था, तो वो ये बताते हैं कि उन्होंने वो वाला प्रोसेस किया। मुझे उनके थ्रू पता चला था कि आदि योगी के पास भी एक प्रोसेस होता है। तो कहते हैं कि हमारा एक काम जो कभी बन ही नहीं सकता था, हमने वो प्रोसेस करा और उसके बाद वो काम हमारा हो गया। और उसके बाद उनके घर वाले भी उनके साथ ईशा योगा सेंटर विजिट करे थे। तो जैसे लेडीज़ होती हैं और छोटे बच्चे होते हैं, ये जो भी अपनी लाइफ में डर ये सब चीज़ों के थ्रू गुजर रहे हो, मैं आप सभी लोगों को इसे ही निवेदन करूँगा कि आप देवी भैरवी की स्तुति करना स्टार्ट करें और देखें कि किस प्रकार से देवी भैरवी आपकी लाइफ में आपको एम्पावर करती हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी तो एक दिन में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। साधना करते रहें, साधना हमें एम्पावर करने के लिए ही होती है। जिस दिन आप उठ गए उस दिन साधना करना। अगर आपसे साधना किसी कारणवश नहीं हो पाई तो परेशान नहीं होना है। बहुत ज़्यादा साधना मत सीखना। एक छोटे बच्चे का 15 साल का है, उसका मुझे मैसेज आया था अभी इंस्टाग्राम पे, उसने कहा कि भैया मैंने सूर्य क्रिया सीख लिया और शाम्भवी महामुद्रा सीख ली है, तो क्या मुझे योगासनास भी सीखने चाहिए? भाई मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस अगर आपने सीख ली और नेसेसरी डेडिकेशन नहीं है तो उतनी सारी प्रैक्टिसेस सीखने को कोई फ़ायदा नहीं है। तो कृपया करके उतनी प्रैक्टिसेस सीखें जितनी आप कर सकते हैं। आई होप कि आप इस चीज़ से कनेक्ट कर पाए होंगे। और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।